दोस्तों नमस्कार। मैं हूँ रज़ा। आप लोग देख रहे हैं रज़ा ग्राफिया। काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि हमारे घर में कुछ समस्या हो गई थी, बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, मैयत वगैरह हो गया था। इसलिए लगभग 10 दिनों से मैं आप लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाया। उसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था और आज से फिर से रेगुलर से आप लोगों के साथ नया जुड़ रहा हूँ और फिर से आप लोग से जुड़ के तरह तरह की बातें करूँगा। इस वक्त बिहार में रुपौली विधानसभा क्षेत्र जो है हॉट सीट बन गया है, जबकि ये उपचुनाव हो रहा है और सिर्फ 6 महीना 7 महीना 8 महीना के बाद फिर से इलेक्शन होने वाला है 2025 में या 2024 के लास्ट में। 6-7 महीना 8 महीना बचा हुआ है, उसके लिए रुपौली में विधानसभा चुनाव हो रहा है। चूँकि बीमा भारती ने इसको आरजेडी को ये कर दिया था, समर्थन कर दिया था, इसलिए बीमा भारती की जो है सदस्यता चली गई थी और वो एमपी का चुनाव लड़ ली थी पूर्णिया से, इसीलिए। लेकिन फिर से अभी इलेक्शन हो रहा है 6-7 महीना के लिए, और 6-7 महीना के लिए जो इलेक्शन हो रहा है इसमें बहुत ज़्यादा उठापटक हो रहा है। नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री है वो सिर्फ एक सीट के लिए, उपचुनाव में जनरली ऐसा होता नहीं है कि कोई मुख्यमंत्री हो या बड़ा बड़ा नेता हो आए चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी को देख लीजिए, नीतीश कुमार को देख लीजिए, इधर से पप्पू यादव अलग अलग तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, उधर से चिराग पासवान अलग ये दे रहे हैं। और सिवान की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिवान में तरह तरह की घटना होती जा रही है। रोज़ क्राइम हो रहे हैं, क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा है, रोज़ तरह तरह की घटना हो रही है, पुल गिर रहे हैं, कई लोग आरजेडी को छोड़ के बाहर निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग आरजेडी में शामिल भी हो रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि रईस खान और उसके भाई वगैरह आरजेडी में शामिल होने वाले हैं और वो विधानसभा का इलेक्शन लड़ने वाले हैं। साथ में हमारे जो है हैना साहब के साहबजादे छोटे शहाबुद्दीन साहब, वो रघुनाथपुर विधानसभा से इस बार इलेक्शन लड़ेंगे और संभावना ऐसी जताई जा रही है कि हैना साहब भी इस बार इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन किस पार्टी से लड़ेंगी अभी तो कशमकश बहुत चल रहा है। बहुत मैडम बहुत सोच समझ के कदम फूक फूक कर रख रही हैं, तरह तरह के लोग एडवाइस दे रहे हैं। प्रशांत किशोर जी अपने पार्टी में एकदम पूरा जोर लगाए हुए हैं कि मैडम को आप मेरी पार्टी में आ जाइए, बहुत भला होगा, आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। तरह तरह का ऑफ़र दिया जा रहा है प्रशांत किशोर की तरफ से। दूसरी तरफ लालू यादव को भी अब समझ में आ गया है कि अब हैना साहब के बिना अब बिहार में राजनीति हम कर नहीं पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम वोट जो है हमारा वोट बैंक वो छिटकता जा रहा है दिन ब दिन, और बहुत ज़्यादा छिटक रहा है। मुस्लिम वोट छिटकने के ही कारण उनकी बेटी जो है रोहिणी आचार्य छपरा से हार गई और कई सीटें जगह जगह आरजेडी बहुत कम मार्जिन से हारी हैं, इसलिए उनको ज़्यादा अफसोस है। अफसोस तो करते हैं मुसलमानों को, लेकिन सिर्फ मुसलमानों का वोट चाहिए उनको, मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं दे जाते हैं। अभी 2 दिन पहले 5 तारीख को पटना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें आरजेडी का स्थापना दिवस मनाया गया और स्थापना दिवस के मौके पर सभी नेताओं को लालू यादव और उनके परिवार के लोगों ने याद किया, लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब को किसी ने याद नहीं किया। बहुत अफसोस की बात है, जिस शहाबुद्दीन साहब ने अपना खून पसीना बहाया, उस आरजेडी के फाउंडर मेंबर रहे हैं और आरजेडी को बनाने वाले। हकीकत में अगर देखा जाए 1997 में जब लालू यादव जी जेल चले गए थे तो शहाबुद्दीन साहब ने ही उस आरजेडी को संभाला था और आरजेडी को बुनियाद रखी थी और सभी एमएलए को समेत के रखे थे एक जगह पर। लेकिन किसी ने भी उस स्थापना दिवस पर शहाबुद्दीन साहब का एक पोस्टर हो, बैनर हो या उसको श्रद्धांजलि हो, कुछ भी देना उचित नहीं समझा। अब लगता है कि लालू यादव तो चाहते हैं कि फिर से उनको, लेकिन ये उनका जो लड़का है 9वीं फेल, वो 9वीं फेल पूरी तरह से शहाबुद्दीन साहब के परिवार को इग्नोर करने के चक्कर में लगा हुआ है। और इसी बात पर लालू यादव आज तेजस्वी यादव में सूत्रों से जो खबर आई है कि तू मैं भी हुई है। लालू यादव चाह रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब को फिर के परिवार को फिर से मना के आरजेडी में लाया जाए, जबकि उनके पुत्र जो हैं 9वीं फेल, वो 9वीं फेल चाहते हैं कि नहीं, शहाबुद्दीन साहब को परिवार को पूरी तरह से इग्नोर किया जाए। और वो ख्वाब भी देख रहे हैं, इस बार 2 राज्यसभा का इलेक्शन है, उसमें ख्वाब भी देख रहे हैं
कि मीसा भारती राज्यसभा चली जाएगी। 9वीं फेल, अब तो आप मुख्यमंत्री ज़िंदगी में बन नहीं पाओगे, ये तो एकदम निश्चित है। 2025 क्या 3025 में भी नहीं बन पाओगे, ऐसी संभावना जताई जा रही है कि तुमने मुसलमानों का वोट बैंक रियल में छिटक गया है आरजेडी से, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ देखा जाए तो बिहार का जो सीमांचल का इलाका है, अररिया, पूर्णिया, वो बाढ़ से डूब चुका है पूरी तरह से। सारे कई इलाके जो हैं, कई गांव के गांव बह चुके हैं बाढ़ में, और राज्य सरकार जो है नीतीश कुमार जी और उनके सहयोगी अररिया वासियों के लिए कोई भी, या सीमांचल वासियों के कोई भी सुध बुध लेने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि अपनी पार्टी अपना वोट बनाओ, दूसरे के इसमें मत रहो, कोई तुम्हारा सगा नहीं है, ये चीज़ याद रखो। दूसरी तरफ रुपौली विधानसभा में पप्पू यादव किसको सपोर्ट कर रहे हैं, जनता भी कशमकश में है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार बीमा भारती को सपोर्ट कर रहे हैं, आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का दबाव था इसलिए आरजेडी को सपोर्ट कर रहे हैं। हकीकत में पप्पू यादव जी किसको सपोर्ट कर रहे हैं, ये जनता अभी तब कंफ्यूज है। तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, आरजेडी के ऊपर हमलावर भी कर रहे हैं, बीमा भारती को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं पप्पू यादव जी, हकीकत में उनका पता नहीं चल पाया, चूँकि वो पूर्णिया से सांसद है और उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है रुपौली विधानसभा में, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सपोर्ट वो किनको कर रहे हैं, ये जनता कशमकश में है, परेशान है कि जो उनके समर्थक हैं पप्पू यादव जी के, वो बहुत परेशान हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।